और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मार गिराए हैं भारतीय सेना ने। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे साथ सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। लगातार सीज फायर का जो वायलेशन हो रहा था, अब भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। ये 5 बजे की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकरों को उड़ाया। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फायरिंग में हमारे 2 जवान शहीद हुए, 3 नागरिक उनकी भी मौत हुई थी। लेकिन अब यह खबर है, मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को भारत ने। भारतीय सेना की यह बड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसमें ये देखिए वीडियो भी आया है। ये एनिमी बंकर्स जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के बंकरों को उड़ा दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये रिटेलिएशन हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। और भारतीय सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई। आर्मी बंकर, फ्यूल डंप्स और लॉन्च पैड को तबाह किया गया है और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। सबसे बड़ी डिबेट दीपावली बम का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो भी आपको बताना जरूरी। 7 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए भारतीय सेना ने। बड़ी कार्रवाई की गई है। बंकर उड़ा दिया पाकिस्तानी सेना ने। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकरों को उड़ा दिया है। 7 पाकिस्तानी सैनिक ढेर और साथ ही 10 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी है। बड़ा नुकसान पाकिस्तान को। पाकिस्तानी बंकरों को उड़ा दिया भारतीय सेना ने, जिसके बाद 7 सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक मार गिराए हैं भारतीय सेना ने। ये पाकिस्तान को जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने। मतलब जवानों की शहादत का बदला भारत ने ले लिया। 2 जवान हमारे शहीद हुए थे, 7 उनके मार दिए हमने। 2 जवान हमारे शहीद हुए, 3 सिविलियंस की मौत हुई, लेकिन 2 का बदला 7 से। मतलब ये सीमा पर ये भारतीय सेना का, इसको आप कह सकते हैं दिवाली धमाका। ये दिवाली धमाका भारतीय सेना का। भारतीय सेना के अदम्य साहस की ये तस्वीर देखिए आप। आज दीपावली का दिन, आज छोटी दीपावली, कल दीपावली के अवसर पर ये सेना का दिवाली धमाका। 2 जवान हमारे शहीद हुए थे, 2 का बदला 7 से लिया है। हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, 3 सिविलियंस की मौत हुई थी। लगातार पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा था, सीमा पार से फायरिंग हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान को उसी की भाषा में, जो शुरुआत से सरकार का टेक है, जो शुरुआत से सरकार कहती आई है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, और यही हुआ है। पाकिस्तान ने हिमाकत की, गलती की और बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है। अभी जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल मेरे पास जो जानकारी है, हमारे पास 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 7। एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना का हुआ है। 10 के करीब पाकिस्तानी सैनिक जो है वो जख्मी है। यह दिवाली धमाका है भारतीय सेना का। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मूल मंत्र भारतीय सेना का। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, बता दिया। 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 7। जी अमन, ये बड़ी खबर है क्योंकि आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहा था। हमने वीडियो देखे हैं कि किस तरह उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 2 औरतों के मारे जाने की खबर अब तक पुष्ट हो चुकी है। कई नागरिकों के मरने की खबर आ रही है जो कि अभी पुष्ट नहीं है। इसके अलावा बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की भी वीरगति की खबर अब तक आ चुकी है। लेकिन भारतीय सेना का जो जवाब था वो बहुत जबरदस्त था। अभी जो दो तस्वीरें हमने देखी हैं, वो दोनों ही बहुत तगड़े जवाब की हैं। यानी जो रिटेलिएशन भारतीय सेना की तरफ से हुआ वो बहुत ज्यादा था। पाकिस्तान की 6 से 7 सैनिकों के मरने की खबर अभी तक आ रही है। दरअसल ये खबरें तब आती हैं जब पाकिस्तानी सेना की आपस की बातचीत को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इंटरसेप्ट करती हैं, और उनसे बातचीत से ये जो संकेत मिल रहे हैं कि 6 से 7 पाकिस्तानी मारे गए हैं, जिसमें कम से कम 2 एसएसजी कमांडर है, ताकि वो घुसपैठ में मदद करके और मौका मिलने पर भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय सैनिकों पर हमले कर सकें, जिनको हम बैट एक्शंस कहते हैं। तो एसएसजी कमांडो वहां पर इसलिए रहते हैं। 2 एसएसजी कमांडोज के मरने की खबर है। 4 से 5 बंकरों के तबाह होने की खबर है।
और पाकिस्तान का या तो बड़ा गोला बारूद का भंडार है या कोई बड़ा फ्यूल डंप है जो आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है। फ्यूल डंप या गोला बारूद का भंडार इसलिए क्योंकि उसमें जो आग लगी हुई है वो बहुत बड़ी है और वो भारतीय इलाके से भी देखी जा सकती है। यानी आज पूरे दिन जो भारतीय सेना का जवाब था पाकिस्तान के आप रहिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये देखिए, ये ब्लास्ट, ये फ्यूल डंप हो सकता है या विस्फोटक इसके अंदर हो सकते हैं, बारूद। ये देखिए जो ब्लास्ट हुआ, जो हमने टारगेट किया, रिटेलिएशन हमारी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, कृष्ण मोहन आप बता रहे हैं ये या तो फ्यूल डंप हो सकता है या ये बारूदों का ठिकाना एक तरीके से। कृष्ण मोहन। बिल्कुल अमन, क्योंकि जो इसमें आग लगी हुई है वो काफी बड़ी आग नजर आ रही है। आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि उसमें ये काफी बड़ी आग नजर आ रही है और जो वहां पर मौजूद सेना के सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय इलाके से इस आग को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय सेना का रिटेलिएशन भी आपने देखा, कुछ और जगहों से भी रिटेलिएशन की खबरें हैं। अमन, दरअसल पिछले एक हफ्ते से ऐसे अंदेशे जताए जा रहे थे कि पाकिस्तान कोई बड़ी हरकत करेगा। पिछले एक हफ्ते से आपको मालूम है कि चीन के साथ जो भारत का सीमा विवाद था उसके सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान लंबे अरसे से बहुत खुश था कि भारत की सेना जो है वो चीन के साथ उलझ चुकी है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये विवाद सुलझ रहा है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर किसी हरकत की तैयारी में है। ये खबरें एक हफ्ते से आ रही थी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकवादियों की बड़े पैमाने पर एक्टिविटी देखी जा रही थी। ठीक है, उनकी गाड़ियां इधर उधर मूव कर रही थी, यानी कि बड़े पैमाने पर उनकी एक्टिविटी हो रही थी। ये भारतीय सेना का कृष्ण मोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डिबेट का टॉपिक कुछ और था, लेकिन शहनवाज हुसैन साहब इसी पर आपसे सवाल, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारतीय सेना पहले बता चुकी है, फिर भी सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। ये जो सबक सिखाया गया पाकिस्तान को, 7 सैनिक हमने मार गिराया हमारी भारतीय सेना ने, दिवाली धमाका भारतीय सेना का। शहनवाज हुसैन साहब। देखिए, भारतीय सेना को बधाई देते हैं देश को दीपावली के शुभ अवसर पर, जहां हम अपने अयोध्या जी में दीप उत्सव कर रहे हैं, वहां पर जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की बॉर्डर पर, उसका पूरी तरह से करारा जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। दीपावली त्यौहार पर नापाक हरकत की पाकिस्तान ने, हमारे सैनिक और 2 जवान शहीद हुए, लेकिन उसका बदला लिया। ये आप कहना ना, फील्ड टैंक नहीं है, पाकिस्तानियों के खून इस धुएं में मिले हुए हैं। वो जहां पर ये इनका टैंकर और गोला बारूद होगा, वहीं बगल में ये बंकर भी पूरी तरह उड़ाया है। मैं बॉर्डर के मैं कहता हूं कि अयोध्या में आज दिए जल रहे हैं, देखकर खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब हो रही है जब दिवाली का रिटर्न जो गिफ्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा, उसके जवाब में अगर एक गोली चलाओगे तो गोला से जवाब होगा। एक गोली हमारे 2 लोग शहीद होंगे तो तुम्हारे दर्जन होंगे। ये भारत है। भारत के लोग 130 करोड़ लोग आज अपनी सेना पे गर्व करते हैं। जी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये संदेश है कि दीपावली के अवसर पर भी अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो राम जी अयोध्या में जब लौटे तो दीपावली हुई थी, और जब पाकिस्तानी रूप रावण को भारतीय सेना ने आज उड़ा दिया है, तब भी दीपावली हो रही है। जवाब मिला है, जवाब मिलेगा। पाकिस्तानियों के, ये बिहार में एक भाषा है थेथर, ये लोग मार खाकर थेथर हो गए। ये हर बार मार खाते हैं। इनको जवाब, भारत जितना बड़ा देश है उसी तादाद में हम इनको मार गिराते हैं, यानी इनको जवाब, अगर ये एक हरकत करते हैं तो उसका जवाब 10 गुना मिलता है, और जवाब आज दिया है। हम अपनी सेना पे गर्व करते हैं। एक बार परमानेंट जवाब देकर सेटल कर दीजिए ना, जो हमारे जवान शहीद होते हैं वो बहुत, एक बार ये फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए ना शहजाद पूना वाला, ये फुल एंड फाइनल हिसाब होना चाहिए ना। आज हमारे 2 जवान शहीद हुए, 3 सिविलियंस मारे गए, हमने 2 का जवाब 7 से दिया। बिल्कुल ठीक, भारतीय सेना को सलाम, उनके दम में साहत, उनके शौर्य को सलाम।
लेकिन ये परमानेंट इलाज होना चाहिए ना। शहजाद पूनावाला, तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर हैं। शहजाद। अमन, ये जो तस्वीरें हैं, शाहनवाज जी ने सही बोला, ये पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए दिवाली का रिटर्न गिफ्ट है। मैं आपको बता सकता हूं, मई से अक्टूबर के बीच में 35 से 40 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को रिटेलिएटरी फायरिंग में मारा गया है। आतंकवादी कितने कितने आतंकवादियों को कहां कहां पहुंचा दिया है वो तो आंकड़ा हर रोज आप दिखाते ही हैं। पर एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ये इच्छा शक्ति का आप ये नजारा देख रहे हैं। ये दरअसल केवल बम नहीं है, ये गोला नहीं, गोली का जवाब गोला नहीं है, यह इच्छा शक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देना, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जवाब देना, ऐसा जवाब देना कि पाकिस्तान के संसद में उनके लोग कहते हैं कि थर थर कांपता है पाकिस्तान। ये तस्वीरें हैं कि क्यों थर थर कांपता है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए कभी बाज नहीं आएगा आतंकवाद से। उसका जन्म आतंकवाद के लिए ही हुआ है। उसका जन्म हमारे देश को हजार कट से ब्लीड करने के लिए ही हुआ है। पर 26/11 के बाद क्या हुआ था? फली मेजर कहते कहते थक गए कि भाई डिस्ट्रॉय कीजिए इनके आतंकवादी कैंपों को। मनमोहन सिंह को इजाजत नहीं मिली और आज आप देखिए गोली का जवाब गोला से, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। पर फिर भी इस देश में एक मंडली है, वो कहेगी, क्या कहेगी? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अरे पाकिस्तान ने थोड़ी पुलवामा कराया। अरे बालाकोट में तो चील कौवे मरे हैं। ये चील कौवे मरने की ताजा तस्वीरें देखिए चील कौवे जब मरते हैं। जब प्रधानमंत्री अब दिवाली में जाएंगे सैनिकों के साथ तो ये लोग कहते हैं पीआर हो रहा है। कोई इसके सबूत थोड़ी ना मांग रहा है। अब्दुल रज़ाक खान, अरे मांगेंगे, गजेंद्र सांखला सबूत मांगेंगे। ये बोलेंगे वीडियो डॉक्टर है। सांखला साहब, गजेंद्र सांखला पहले, ऐसे ही सुधरेगा ना पाकिस्तान? हाँ सर। अमन जी। सांखला साहब। अमन जी, भारतीय सेना अपने आप में बहुत मजबूत है और वो मजबूत 2014 के बाद नहीं हुई है। वो देश आजादी से ही कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें बनी और अलग अलग समय पर सब लोगों ने मिलकर जिन जिन पार्टियों की सरकारें बनी उन्होंने हमेशा सेना को मजबूत किया। सेना की अदम्य ताकत साहस पर पूरा 130 करोड़ जनता उन्हें सलाम करती है कि हमारी भारतीय सेना इस बात के लिए सक्षम है। बात भारतीय सेना की हो रही है और यहां बैठे हुए कुछ सत्ता के लोलुप लोग, सत्ता के कुछ दलाल हैं। उनका काम यह है कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठ करके और वो यहां राजनीति करते हैं। ये ओछी और घटिया मानसिकता, छोटी सोच के लोग सोच सकते हैं। भारतीय सेना पर सवाल उठाने वाला देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा 130 करोड़ जनता में नहीं है जो भारतीय सेना के ऊपर सवाल खड़ा करे। भारतीय सेना के ऊपर जो राजनीति करते हैं, जो घटिया सोच रखते हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, वो इस बात को ले जाकर के घसीटते हैं। आपने आज इस पूरी डिबेट के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के दे पाए, भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। सबूत तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? बिल्कुल मारेंगे। पाकिस्तानी सैनिकों को नहीं, हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान की किसी भी सरहद पर कोई भी अगर बाहरी देश हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के देखेगा तो भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि उनको सबक सिखाने के लिए सक्षम है। और पूरे 130 करोड़ मजबूत लोग जो हैं वो भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। अब्दुल रज़ाक खान, कोई सबूत तो नहीं चाहिए ना? अब ये तो तस्वीरें भी इसलिए आ गई, वरना आप लोग कहते हैं तस्वीर दिखाइए, सबूत दिखाइए। इसमें अमन जी एक बात अमन जी और जोड़ना चाहूंगा। सबूत तो नहीं चाहिए ना? अमन जी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब्दुल रज़ाक खान, अमन जी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं अपनी बात अमन जी कहना चाहता हूं। इससे थोड़ी देर पहले अभी इसी डिबेट के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमन जी देखिए, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है हमारे देश के सामने। देश की सेना बार बार इनको मजा चकाती रही है। इनकी कोई औकात नहीं है हमारे देश से लड़ने की, झगड़ने की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी आज पाकिस्तान की तरफ इतना बात कर रही है, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। 2014 के बाद में हमारे सैनिक बार बार शहीद हुए हैं इस सरहद पर। रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल दानवीर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 7 पाकिस्तानी सैनिक अपने मार गिराए। ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या कोई बारूद है या फ्यूल डंप है? कोई पाकिस्तान का ये बंकर है? क्या नजर आ रहा है जो तस्वीर इस वक्त हम चला रहे हैं? कर्नल दानवीर, देखिए, जो तस्वीरें जो मैंने देखी हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान की फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी है
यानी कि जिसको हम टीवी की भाषा में दुश्मन की पोस्ट या दुश्मन की चौकी बोलते हैं, उसको फौजी भाषा में फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी बोला जाता है। और ये फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी के ये जो बंकर हैं ये उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद ये 155 mm के गोले का डायरेक्ट हिट है, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ और ये जो बंकर्स हैं इनके परखच्चे उड़ गए। 155 mm का गोला जो है बहुत ही भारी और बहुत ही कारगर होता है, स्पेशली पहाड़ों में जहां पे क्रेस्ट के ऊपर बंकर बने हैं उनको तबाह करने में। तो ये एक बहुत ही फाइन प्रिसीजन वाला एक्शन देखने को हमें मिला है। इस वक्त हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल हमारे सहयोगी चैनल व्योन की डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, रिटेलिएशन हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई में 7 सैनिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं, 10 के करीब जख्मी हैं। ये सीज फायर वॉयलेशन का जवाब था। जी मैं आपको बता दूं कि ये सीज फायर वायलेशन पूरे 2020 में चलता रहा है, पर आज जो डेवलपमेंट हुई है वो एक मेजर एस्केलेशन हुई है और उसका एक मेजर रिएक्शन भी भारत ने दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑपोजिशन की वहां पे काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको करने के लिए वो कहीं ना कहीं येलो लाइन ऑफ कंट्रोल को कहीं ना कहीं उसको हॉट रखना चाहते हैं और इसलिए ये डेवलपमेंट हो रही है। हमने देखा कि कैसे मरियम शरीफ पाकिस्तान में हर इलाके में जा जाके वो एक रैली कर रही हैं और उससे कहीं ना कहीं इमरान खान और जो आर्मी का जो जनरल बाजवा का जो एक तरफ से कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस है वो सिस्टम पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। और लाजमी है जब डोमेस्टिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी मेजर डेवलपमेंट हो रही है। तो इन सबके मद्देनजर ये जो डेवलपमेंट आ रही है, पाकिस्तान ने कोशिश करी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिचुएशन क्रिएट करे, वो हुई और उसका जवाबी कार्रवाई भारत ने दिया है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना से कमलेश राय, उसके बाद शहनवाज हुसैन साहब और शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आ रहा हूं। कमलेश राय, मतलब मुंहतोड़ जवाब सरकार का, सेना का, और ऐसे ही सुधरेगा पाकिस्तान? कमलेश राय। ये तो सत्य है कि अब भारत की सेना बहुत सशक्त और बहुत मजबूत हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान जैसे छोटे देश भारत के ऊपर बार बार एक आंख दिखाने का काम कर रहे थे, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार और भारत सरकार के जवान दे रहे हैं। और ये खुशी की बात है, हमारा देश कभी खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान जैसे लोग जिस तरीके से हमारे देश के प्रति हमेशा से निगेटिव सोचे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब देना भी जरूरी है। शहनवाज हुसैन साहब, उसके बाद शहजाद पूनावाला। पहले शहनवाज हुसैन साहब, यही भाषा समझता है पाकिस्तान और इसी भाषा में आगे भी जवाब दिया जाएगा? देखिए पाकिस्तान यही भाषा समझता है। एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि सेना 14 से पहले मजबूत है, तो क्या 14 के बाद 7 सालों में अच्छा जी गजेंद्र जी ने ये कहा, तो क्या 14 के बाद 14 के पहले का क्रेडिट आप ले रहे हैं, लेकिन 14 के बाद जो हम जवाब दे रहे हैं उनको घुसकर मार रहे हैं। बालाकोट में मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, और आज भी सिर्फ बंकर थोड़ी हो रहे हैं, उसमें फ्यूल थोड़ी है, पाकिस्तानियों का खून भी है उसमें, वो भी उड़ा है। अच्छा ये वीडियो है, ये कांग्रेस पार्टी को दे देना चाहिए ताकि कहीं इसको भी फर्जी ना बता दें, डॉक्टर ना बता दें, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अपने देश में ही पहले प्रभावित करना पड़ता है लोगों को, अपने देश में ही समझाना पड़ता है। अरे इस मुद्दे पर कहां कांग्रेस बीजेपी है, अभी तो सिर्फ सेना का गुणगान कर रहे हैं हम लोग। शहजाद पूनावाला ने भी सेना की बात कही, हम तो कह रहे हैं सेना ने अगर पराक्रम किया है तो आप बधाई दीजिए ना। मजबूर होकर दूसरे लोगों को 14 से पहले का क्रेडिट ले रहे हैं तो 14 के बाद का भी क्रेडिट दीजिए ना साहब। कोई पहले चलिए आपको दिया क्रेडिट, मैंने ये बात कही है शाहनवाज जी, मैंने ये बात कही है लौटा देते हैं। भारत के अंदर जिस पार्टी की सरकार रही है 90,000 सैनिक पाकिस्तानियों के आपके पास हैं और बदले में आपने कश्मीर ले लिया होता, सेना की कार्यशैली को राजनीतिक दल के साथ जोड़ करके उसका लाभ लेना ये गलत है। उसका राजनीतिकरण कांग्रेस हार जाती थी आपकी सरकारें। आप लोगों ने बांग्लादेश में 90,000 सैनिक के बदले में कुछ लिया था क्या? इंदिरा जी का बड़ा नाम करते हैं, लेकिन सेना जीती और टेबल पर जाके शिमला में हार गया करते हैं, लेकिन सेना जीती और टेबल पर जाके शिमला में हार गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का दिन
मैं आपको कह रहा हूं कि जब 74 में हम लोगों ने बांग्लादेश में जीत पाई थी, तब आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये सब विवाद का विषय नहीं। आज गर्व कीजिए, दीपावली के मुद्दे पर जो सैनिक अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर खड़ा है, अपनी प्राण की आहुति देकर, शहादत का जाम पीकर इस भारत माता की रक्षा कर रहा है, उसके ऊपर कोई उंगली मत उठाइए। उसको गर्व के साथ दीपावली की बधाई दीजिए और ये मानिए कि उसने एसपी सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसपी सिन्हा साहब, गोली का जवाब गोले से, 2 का बदला 7, हमारे 2 शहीद हुए, हमने 7 मार गिराए। एसपी सिन्हा साहब, एकदम देखिए, भूतकाल में जो पाकिस्तान समझता रहा है कि हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार एक कमजोर सरकार रही है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत तुष्टीकरण करती रही है, पाकिस्तान मनमानी करता रहा है भूतकाल में और हम लोग सहते रहे हैं। मौजूदा सरकार बहुत ही सशक्त सरकार है, मोदी जी की बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। सिन्हा साहब, एक बार अगर आप ये विजुअल हम दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन आप कर पाए, ये रॉकेट आता हुआ नजर आ रहा है, एक बार दोबारा से विजुअल चलाएं, बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के बंकर को तबाह किया गया। देखिए धुआं इस वक्त नजर आ रहा है, अब आप देखेंगे रॉकेट आया, ये देखिए रॉकेट आया और ये आके ये टारगेट किया, ये बंकर को टारगेट किया गया। ये कौन सा एमिनिशन है एसपी सिन्हा साहब? ये जो रॉकेट दागा गया है, पाकिस्तान के बंकर हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पाकिस्तान का, एक रॉकेट से अटैक हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से धुएं में तब्दील वो इमारत। एसपी सिन्हा, जनरल एसपी सिन्हा, मिसाइल से बंकर बर्बाद किए जा सकते हैं, रॉकेट से बर्बाद किए जा सकते हैं, शेल से बर्बाद किए जा सकते हैं, आर्टिलरी गन के जो तोप के जो गोला है उससे बर्बाद किए जा सकते हैं। तो इसको बहुत यदि गौर से देखा जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये 3-4 जो तरीका मैं बताया, ये तरीका होता है बंकर देखिए कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी जो तो बारूद में होना चाहिए, बम में होना चाहिए, मिसाइल में होना चाहिए या मिसाइल सिस्टम में होना चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो पेनिट्रेट करके ब्लास्ट करता है और बंकर में जितने अंदर जो सिपाही रहते हैं या जेसीओ रहते हैं वो मर जाते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 12 से 14 पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे गए हैं, तो वो यही कारण है कि वो शेल इफेक्ट, जो शॉक इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन, उसके बाद शॉक इफेक्ट से मौत होती है। देखिए ये बहुत अच्छा कदम केंद्रीय सरकार और भारतीय सेना ने उठाया है, क्योंकि जिस तरह से हमको यदि पाकिस्तान को यदि शांत रखना है, सीज फायर वायलेशन की जो उसकी गुस्ताखी होती है उसको उस पे अंकुश लगाना है, तो हमको एक ही तरीका है कि उसको डिफेंसिव मोड में सर, ये मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ये बदला बम है, भारतीय सेना का बदला बम आप इसको कह लीजिए। ये दिवाली धमाका भारतीय सेना का, सीमा पर भारतीय सेना ने जो आतिशबाजियां की हैं, जो पटाखे फोड़े हैं, जो बम फोड़े हैं, ये बदला बम है, भारतीय सेना का दिवाली धमाका। और कई बंकर जो हैं वो उसमें तबाह हुए। देखिए रॉकेट आपका आता नजर आ रहा है, ये फिर से आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीरों में कैद हुआ ये सब कुछ, ये पाकिस्तानी साइड और ये जो पोस्ट नजर आ रही है, ये अब आप देखेंगे ये रॉकेट आया और ये टारगेट को हिट किया और उसके बाद वहां पर धुआं बताया जा रहा है। 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 10 जख्मी है और अब कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान ऐसे कितने रॉकेट और झेलेगा पाकिस्तान। कर्नल दानवीर, ये जो तस्वीरें हैं अगर आप समझा पाए, जो रॉकेट दागा गया है, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जी न्यूज पर हैं। कर्नल दानवीर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनरल सिन्हा, आप ही समझा दें, ये जो रॉकेट दागा गया, ये कौन सा रॉकेट, कौन सा एमिनिशन, क्या मॉडस ऑपरेंडी, कैसे हिट किया जाता है, अगर थोड़ा सा आप बता दें जनरल सिन्हा। और पूरा स्ट्रक्चर तबाह हुआ, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर तबाह हुआ है। देखिए ये जैसा मैंने कहा, ये रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, आरसीएल जीप से लॉन्च किया जा सकता है। ये जो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। शहजाद पूनावाला, अब इसके तो कोई कौन सबूत मांग रहा है? तो दिवाली धमाका है भारतीय सेना का, ये भारतीय सेना का दिवाली धमाका, बदला बम, 2 का बदला 7 से नंबर बढ़ेगा मेरे को लग रहा है। शहजाद पूनावाला, नंबर बढ़ेगा पाकिस्तानी सेना की मौत के आंकड़े का। जी अमन,
अमन, ये वीडियो प्रूफ है मजबूत भारत के इच्छा शक्ति का। ये वीडियो प्रूफ है एक नए न्यू इंडिया का, नॉट नेहरू का इंडिया जो चीन का थप्पड़ खा लेता था। अब ये भारत घुस कर मारेगा। गलवान में आप 20 को शहीद करेंगे तो हम 58 और 60 लोगों को मारेंगे। अगर आप हमें यहां पर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मजबूत इच्छा शक्ति का वीडियो है। पर दिक्कत की बात यह है, शाहनवाज हुसैन जी जैसे बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति होती है, राष्ट्र नीति पर राजनीति होती है, देश हित के ऊपर दल हित को रखा जाता है। अमन जी, आज ये वीडियो प्रूफ पाकिस्तानियों के संसद में उनको पसीना छुटवाने के लिए जरूरी नहीं है। सबूत गैंग के जो सदस्य आपके पैनल पर बैठे हैं उनको दिखाना ज्यादा जरूरी हो चुका है, वरना ये कहेंगे कि कहां मारा, उनके यहां पे तो कुछ पेड़ गिरे हैं, उनके यहां पे तो इको टेररिज्म करके आए हैं। अरे पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, अरे चीन ने आपको मारा है। ये कहने वाले जो घर के भेदी है उनको दिखाने के लिए वीडियो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। अफसोस के बाद शहजाद अब शायद एहसास हो रहा है, बदले हुए भारत की ताकत का एहसास अब सबको हो रहा है, इसलिए इमरान खान को भी डर सता रहा है। वो भी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देगा। वो एक इंटरव्यू उनका भी वायरल हो रहा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.